नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रस्कोप। तो मिडिल ईस्ट से इस समय ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है और उसके कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी बमबारी के बावजूद अमेरिका को वह सफलता क्यों नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य रणनीति, भूमिगत कमांड सेंटर और मिसाइल तैनाती के तरीकों को काफी मजबूत कर लिया है, जिसके कारण उसके वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और महत्वपूर्ण ठिकाने लगातार सुरक्षित बने हुए हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह चर्चा भी तेज हुई है कि क्या रूस और चीन किसी स्तर पर ईरान को खुफिया या तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस संभावना की जांच कर रही हैं कि ईरान को बाहरी सहयोग मिल रहा हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता भी दुनिया का ध्यान खींच रही है। आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में अंतिम चरण में दिशा बदलने, डिकॉय छोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बेहद सटीक हमले हुए हैं, लेकिन इनमें से कई दावों और फुटेज की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए उन पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। वहीं इजराइल की सीमित भूमिका को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल फिलहाल अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय रणनीति के अनुसार कदम उठा रहा है, जबकि अन्य का कहना है कि वह सही समय का इंतजार कर रहा है। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग समाप्त हो गया है। यदि यह संघर्ष आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे और पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर बनी रहेगी। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या फिर ये टकराव और भी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या फिर ये एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है।